क्या कसूर था मेरा। रोहित और पिंकी की एक ऐसी प्रेम गाथा थी जो समाज की बेड़ियों के कारण अधूरी रह गई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि पिंकी एक प्रभावशाली और रूढ़िवादी परिवार की बेटी थी। जब उनके रिश्ते की बात पिंकी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके लिए जात पात और सामाजिक प्रतिष्ठा प्यार से बढ़कर थी। पिंकी के माता पिता ने उसे घर में कैद कर दिया और रोहित को धमकियां मिलने लगीं। रोहित और पिंकी ने सोचा कि वे भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन समाज और परिवार के डर से पिंकी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और पिंकी की शादी एक अमीर घराने में तय कर दी गई। उसकी शादी के दिन रोहित मंदिर में बैठकर भगवान से यही पूछता रहा, क्या कसूर था मेरा। वह रोते हुए सोचता रहा कि अगर प्यार करना गलत था तो उसे दिल क्यों दिया गया। अगर जात पात ही सब कुछ था तो प्यार की भावना क्यों बनी। शादी के बाद पिंकी की जिंदगी खुशहाल नहीं थी। वह अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसका दिल रोहित के पास ही था। दूसरी ओर राहुल ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उसने प्यार में सब कुछ खो दिया था, अपना आत्मविश्वास, अपनी खुशियाँ और अपनी जीने की चाहत। कुछ साल बाद रोहित को पता चला कि पिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अपने विवाह से खुश नहीं थी और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनकर राहुल पूरी तरह से बिखर गया। उसने खुद से पूछा, क्या हमारा प्यार सच में इतना कमजोर था या यह समाज इतना क्रूर कि हमें जीने ही नहीं दिया। रोहित ने उसी मंदिर में जाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया, जहां वह भगवान से अपने प्यार की सलामती की प्रार्थना करता था। उसकी आत्मा बस यही पूछ रही थी, क्या कसूर था मेरा। यह कहानी सिर्फ रोहित और पिंकी की नहीं, बल्कि उन सभी प्रेमियों की है जिन्हें समाज की बेड़ियों ने जुदा कर दिया। प्यार पवित्र होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे समझने से इनकार कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में प्यार करने वाले ही दोषी होते हैं या फिर यह समाज जो उन्हें स्वीकार नहीं करता।